एडिटर जी का काफिला आ पड़ा है आजमगढ़। अब जरा उन तबके की बात भी सुन लेनी चाहिए जो खुद सीधे तौर पर सियासत से जुड़ा हुआ है। आजमगढ़ का क्या मुद्दा है? बड़ा दुश्वारी नौजवानों के सामने है। अच्छा। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। धर्म के मुद्दे को उछाल करके सरकार बनाया और 65 साल बनाम 5 साल जो हमने किया था उसी को ये बेच रहे हैं। 10 में से कितना लग रहा है आप जीत पाएंगे? किसानों पर ये ट्रक चला रहे हैं, जीप चढ़ा दे रहे हैं और ये जीतते जाएंगे। टोपी वाले अगर बदतमीजी करेंगे तो उनको गुंडा कहा जाएगा। आज कांग्रेस जो है वोट में मिले या न मिले लोगों के दिलों में बसती है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारों, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करना। आजमगढ़ में आपने रेलवे स्टेशन पर लोगों की बातें सुन ली, महिलाओं की सुन ली, छात्रों की बातें सुन ली। अब जरा उन तबके की बात भी सुन लेनी चाहिए जो खुद सीधे तौर पर सियासत से जुड़ा हुआ है। यहाँ मेरे पीछे कलेक्ट्रेट भवन के सामने आजमगढ़ के उस तमाम यहाँ की बड़ी पार्टियों के लीडर और उनके जुड़े लोग मौजूद हैं। सीधे इन्हीं से पूछते हैं इन्हें क्या लग रहा है, इनका आकलन क्या लग रहा है आजमगढ़ को लेकर के। बाबूजी आपका परिचय बताएंगे? मैं तेज बहादुर यादव एडवोकेट, मैं कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि झूठ के खिलाफ कितने मजबूती से मैं अपने लोगों को खड़ा कर लूँ, आवाम को खड़ा कर लूँ। देश में महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मुझे बेहद खुशी हो रही कि आप एक यंग आदमी हैं और आपके सामने मैं ये बात कर रहा हूँ। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा दुश्वारी नौजवानों के सामने है। युवा वर्ग के हाथ काम करने के लिए हैं, आज वो खाली पड़े हुए हैं। मिल फैक्ट्रियाँ बेची जा रही हैं, काम कहाँ मिलेगा, चिंता इसकी सता रही है। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब जिस दिन बटन दबता है मुद्दे गौण हो जाते हैं और तमाम जात पात के मुद्दे आ जाते हैं। तो प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत एक्टिव है। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत 6% से ऊपर उठ पाएगा? मैं एक भी वोट अगर बढ़ता हूँ तो मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ, क्योंकि हम जो अब तक पीछे रहे हैं, इस समय प्रियंका के नेतृत्व में हमारी बढ़त होती जा रही है। हम जितना भी प्लस करते जाएंगे बढ़ते ही नजर आएंगे। और आप अगर माने समझिए 10 तारीख को रिजल्ट देखिएगा तो कांग्रेस के सारे लोग तारीफ करते रहेंगे कि वाह कांग्रेस अपने मुद्दों पे आपने तो बहुत बाजी मान लिया। मतलब खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। आपका परिचय बाजी? गुलाब चंद चौहान, समाजवादी पार्टी। आप समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं जी। कांग्रेस पूरा दम खोल के उतर चुकी है और कह रही है वोट परसेंटेज बढ़ेगा। कांग्रेस का बढ़ेगा तो घटेगा किसका? नहीं, कांग्रेस का कहाँ बढ़ रहा है? अच्छा, कांग्रेस का तो बढ़ नहीं रहा, बढ़ तो रहा समाजवादी पार्टी का। ठीक, समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है। हाँ। महंगाई के खिलाफ हमारी आजमगढ़ का क्या मुद्दा है? आजमगढ़ का महंगाई को लेकर मुद्दा है, पढ़ाई को लेकर मुद्दा है जी, और यहाँ पे रोजगार का मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा है। तो जब सपा की सरकार थी तो यहाँ रोजगार मिला? काहे नहीं रोजगार मिला? 8 लाख नौकरियां दिए अखिलेश यादव। आजमगढ़ में नहीं, आजमगढ़ में नहीं। मैं आजमगढ़ का जानना चाह रहा था। आजमगढ़ में भी ये बना हुआ है डीएम कार्यालय, उन्हीं की देन है। अच्छा, ये कार्यालय उन्हीं की बनाई और का? अच्छा अच्छा। तो आजमगढ़ में आपको लगता है कि इस बार 10 सीटें हैं, बनाई हुई है। 10 सीटें हैं, कितनी जीत रही है समाजवादी? कम से कम 9 सीटें जीतते हैं। कम से कम एक किसको दे रहे हैं आप? एक को ले जाएगा, बसपा ले जाएगी। बसपा ले जाएगी। एक कुछ ईमानदारी के हिसाब से देखिए, उन्होंने बताया कि 10 में से पूरा नहीं लिया, एक सीट बसपा को दे दिया है। आप सीधे तौर पर मैं परिचय दूं, ये बीजेपी से हैं, पूरा परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार दुबे है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर बीजेपी का। दुबे जी, देखिए आप बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर हैं, तमाम लांछन लग गए हैं, 1 2 3 4 आरोप सीधे हैं। जवाब क्या है आपके पास? चोर चोर मौसेरे भाई। अच्छा, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कभी उनके पर कभी उनके पे, दोनों सभी लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और 65 साल बनाम 5 साल। अच्छा। 5 साल में हमने इस प्रदेश से लगभग, बहुत तो नहीं लेकिन 70-75% गुंडा माफियाओं के पसीने को और गर्म करके ध्वस्त कर दिया है। और आने वाली फिर 5 साल की सरकार में जो बचे हैं उनको भी हम जेल के सलाखे में
बाबू जी अपना अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम कमलेश आर्य है। मैं जी। समाजवादी पार्टी का जिला मंत्री हूँ। देखिए आपके सहयोगी ने बताया कि 10 में से 9 सीटें जीत रहे हैं, 1 हार रहे हैं। आपका क्या आकलन लग रहा हम है? समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है और आजमगढ़ के 10 में 10 सीटें जीतेगी। देखिए, दो बातें हैं साफ साफ। जी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बनाई, धर्म के मुद्दे को उछाल करके सरकार बनाया। धर्म का मुद्दा गौड़ हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी और जो विकास ठप पड़ गया है, यह प्रभावी हो गया है मुद्दा। तो जनता इससे पीड़ित है। न धर्म देख रही है, न जाति में बटी। अच्छा ये बताइए कि इनका आरोप ये है कि भाई आपने जो भी किया है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने एक धर्म विशेष को देखते हुए टारगेट ज़्यादा किया है, एक जात विशेष के हिसाब से टारगेट किया है, ऐसा आरोप लगता है। ये कौन कहता है? हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास नहीं। और सबके प्रयास से। भाई साहब, एक सबके नारा प्रयास से सरकार एक नारा लगा, एक बात हुई आपको पता होगा, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी सभाएं टोपी जालीदार टोपी वाले, लुंगी वाले, औरंगजेब और ये तरह की बातें उठी। तो इसको देख के कहा गया कि भाई ध्रुवीकरण किया जा रहा है कि क्या जालीदार टोपी और लुंगी वाले और इस तरह वाले ही सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। नहीं, लुंगी वाले देखिए, टीका वाले बदतमीजी करेंगे तो भी गुंडा नहीं, कहेंगे। जालीदार टोपी वाला ही बोला जालीदार गया। टोपी वाले अगर बदतमीजी करेंगे तो उनको गुंडा कहा जाएगा। अगर हम टीका वाले भी गुंडा ही करेंगे तो गुंडा माफिया रहेंगे। अगर शरीफ हैं तो शरीफ रहेंगे। हमारी पार्टी कभी व्यक्ति विशेष, जात विशेष की राजनीति नहीं तो करती। बयान ऐसा क्यों नहीं आया कि जिसमें बोला अरे, गया कि कोई भी होगा हम नहीं छोड़ेंगे? विपक्षियों ये बताइए, आजमगढ़ की बात करते हैं। आजमगढ़- आजमगढ़ में आप जब कहेंगे कि जिस आधार पर जनता आपको वोट दे? इस बार आजमगढ़ 40 साल बेहाल था और इस साल यह किला ध्वस्त होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऊर्जावान अखिलेश कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू जी को प्रत्याशी बनाया है कि जो यह 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके और विधानसभा में एक विधायक नहीं, कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। एक चीज बता दें, यहाँ पर देखिए एक सीट है जहाँ पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव नहीं है, उनके हम नाम है। और ये वो जगह है आजमगढ़ सदर से अखिलेश यादव सांसद हैं, जो असली वाले हैं, जो मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। यहाँ पहले उनके पिताजी भी रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये सीट समाजवादियों की गढ़ रही है। ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है, 10 में से कितना लग रहा है आप जीत पाएंगे? हम तो 10 में 10 जीतने की प्रयास 10 में 10? 10 में 10 जीतेंगे। 10 में 10 एक भी नहीं निकल रही है, ये झूठ बोल रहे हैं। एक भी सीट नहीं निकल रही है। किसानों पर ये ट्रक चला रहे हैं, जीप चढ़ा दे रहे हैं और ये जीतते जाएंगे। आजमगढ़ सब देख रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ एक भी सीट नहीं निकल रही है। आपका परिचय? मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। तो ये बताइए, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 10 सीट में से आपको क्या सबसे बेस्ट प्रदर्शन क्या लग रहा है? क्या जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं 10 तो हम भी कह रहे हैं 10। तो उनका है क्या? कहने में क्या जाता है, इसलिए कह दे रहे सुन हैं। लीजिए हमारी बात। ऐसा है जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं सबका साथ अपना विकास। आज तक चला है। आज तक मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि आज़ादी की जंग से पिरो कर एक गुलदस्ता निकला, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 रंगों का गुलदस्ता, उस गुलदस्ता को मरोड़ने का काम करे, जो कि आज़ादी की जंग में सारे लोग लड़े थे। उसके बाद उस गुलदस्ता को मरोड़ने का काम है बीजेपी कर रही है। उसको हम छूने नहीं देंगे कि लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के बीच धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारों, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। जी, वन की बात, लेकिन हम यहाँ पे यूपी की बात कर रहे हैं। तो यूपी के लिए देखते हैं कि यूपी में क्या हो रहा है, खासकर आजमगढ़ में। अगर आपको बताना हो जनता को कि हमने आजमगढ़ ये किया है जिसकी बिना पे आप हमें वोट दी, तो आपने क्या बताएंगे, क्या किया है? पहला काम तो आजमगढ़ में हम नौजवानों की बात आप जो कर रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ तीन बिंदु गिनाइए कि जिसके वरिष्ठ वजीवट्टा जी ने जो बात कहा, हमने नौजवानों के लिए विश्वविद्यालय बनवाया, 6 लेन 4 लेन बनवाया, 6 लेन 4 लेन बनवाया, हवाई पट्टी बनाकर तैयार है, केवल हवाई जहाज उड़ना है। और अभी बीमा 5 साल का स्वास्थ्य बीमा हमने बनाया। आपके बगल में खड़े हैं, इनके अंदर एक ऊर्जा भी है और गुस्सा भी है। ये जो बता रहे हैं कि भाई इन्होंने गिना दिए कि इन्होंने ये किया।
अब आप समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बताएंगे कि जनता आपको क्यों वोट देगी? इन्होंने तो काम गिनाए अपने। आजमगढ़ की पहचान जो है वह समाजवादी पार्टी के नाते बनी। बता दूं कैसे? जी, वो नाम। आजमगढ़ एक छोटा सा शहर था और छोटा सा जिला था। कमिश्नरी का दर्जा मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, कमिश्नरी का दर्जा। और दूसरा, आजमगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल, आजमगढ़ में चीनी मिल, आजमगढ़ में हवाई अड्डा, आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट और आजमगढ़ की सड़कें, आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, ये सारी चीजें बड़ा अच्छा लगता है जब के विकास की गवाह है। बड़ा अच्छा लगता है जब इन मुद्दों पर बात होती है, जब ऐसे इन्होंने बिंदु गिनाए, इन्होंने बिंदु गिनाए कि इन्होंने अपने पॉइंट गिनाए। आप यहाँ के बहुत वरिष्ठ हैं, आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी क्या बताएगी आजमगढ़ को कि हम क्या देंगे और क्या दे दिया है? कांग्रेस पार्टी के पास तो इतना लंबा इतिहास है कि मैं उसको गिना नहीं पाऊंगा। हमारे प्रिय दोस्त अभी कह रहे थे कि बीजेपी ने यूनिवर्सिटी बनाया। मैंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ाने का एकमात्र अगर कोई नेता है और आज की जो पार्टी है वो बीजेपी है। हमारे पास तो गिनाने को इतने मैटर है कि श्रीमान जी आप थक जाएंगे कि हमने देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो हमने किया था उसी को ये बेच रहे हैं। अपना परिचय दिए सर। मैं चंद्रपाल सिंह। जी, किस दल से हैं आप? हम कांग्रेस से शुरू से जुड़े। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो आपके सहयोगी यहाँ बता रहे थे, आप भी सुन के आए, तो मुझे लगा कि कुछ कहना चाहते हैं। एक कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, कह दीजिए। लेकिन किससे कहूँ वो कौन सुनेगा? इतनी सारी पीड़ाएं हैं। कांग्रेस दर्द की बात कर रही है और यहाँ पे ऊर्जा निकल रहा है, यहाँ पे गुस्सा निकल रहा है। सुनिए, दर्द की बात इसलिए कांग्रेस कर रही है कि देश रूपी इमारत जो खड़ी है वो कांग्रेस की बनाई हुई है, और जिसकी बनाई इमारत होती है उसको दर्द होता है। जब एक सवाल ये है कि भाई कांग्रेस के पास काडर क्या इतना स्ट्रांग अभी है कि इसका ये समाजवादी के और बीजेपी के, समाजवादी आरएलडी गठबंधन और बीजेपी प्लस गठबंधन जो है उनको सामना कर पाए? कैडर ना जी, कांग्रेस के पास नीतियों का कैडर बहुत जबरदस्त है। जब अंग्रेज चारों ओर दिखाई पड़ता था तो गांधी अकेले निकले, और वो बूढ़े ने जो है पूरे देश को बिना हथियार के बदल दिया। आज कांग्रेस जो है वोट में मिले या न मिले लोगों के दिलों में बसती है। हवाओं से चुनाव नहीं होता, चुनाव नीतियों सिद्धांतों से होता है। हवा से लड़ने वाले क्षणिक होते हैं और नीतियों से लड़ने वाले बहुत देर तक अंतहीन संघर्ष होता है। देखिए इन्होंने नीतियों की बात कही, लेकिन पिछला कई सालों का इतिहास बता रहा है कि चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है। चुनाव के समय जब बटन दबता है तो किन मुद्दों को वोटर ध्यान दे रहा है। ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि भारत में पिछले लंबे समय से नीतियों पर, सिद्धांतों पर, विचारों पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में जाति धर्म बहुत बड़ा मैटर करता है, या फिर किसी की लहर। इस बार लहर नहीं है, लेकिन मुद्दे हैं। उन मुद्दों के बारे में आपने यहाँ सुना, तमाम जगहों से बात की। फिलहाल आजमगढ़ से इतना ही। उम्मीद है कि आप कुछ समझ पाए होंगे कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है। कलेक्ट्रेट से, आजमगढ़ से कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, एडिटर जी के लिए।